हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई लिखाई सही चल रही होगी। बहुत सारे मेरे दोस्त और मैसेज कर रहे थे यूट्यूब पे और कमेंट सेक्शन में एंड इंस्टाग्राम पर भी कि सर जो जीडी 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, जो कि जनवरी 10 जनवरी से आई थिंक स्टार्ट है, 10 जनवरी के आसपास से। तो मैं आपको बताता हूँ एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जिसको आपको फॉलो करना है एंड आई थिंक अगर आप 30 दिन इसको फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम को क्लियर करने के साथ साथ आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम अगला बार आएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 45,000 के आसपास सीट है एंड जो फॉर्म फिलअप हुआ है 54 लाख फिलअप हुआ है। तो इस बार कंपटीशन भी कम है। पिछले बार जब जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें 70 लाख फॉर्म भरे थे, ठीक है ना, और सीट भी 25,000 था और भी सिलेक्शन एक 22,000 रिजल्ट दिया है अभी बस, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस बार कंपटीशन कम है एंड आपका अपॉर्चुनिटी अच्छा है, इसको ग्रैब कीजिए एंड एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तभी इस वीडियो को देखें, अगर सीरियस नहीं है तो इस वीडियो को मत देखें, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपको तैयारी अभी स्टार्ट कर दी है तो ठीक है, अभी नहीं पढ़े हैं, अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके पास 30 के आसपास दिन है एंड देखिए पूरे दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा में अगर आप पढ़ाई पे अपना 10 से 12 घंटा भी देते हैं ना तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए 14 घंटा के आसपास देने के, ठीक है ना, ताकि आपके पास अभी मान लीजिए कि 30 दिन है। अब 30 दिन रेगुलर देते हैं 14-14 घंटा, तो समझिए कि आपका कितना टाइम स्टडी पे जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं किया है तो पैरेलली अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है। अगर जो कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए तो अलग बात है, अभी जो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो पैरेलली चलते रहिए, सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए एंड साथ में अभी से जो कंप्लीट कर चुके हैं, जो कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, ठीक है ना, उनको मैं बता रहा हूं डेली अभी से ऑनलाइन टेस्ट एक एक देना है, ठीक है। क्या करना है, एक एक ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होगा, क्योंकि अभी इस बार जो एग्जाम होने वाला है पैटर्न चेंज हो गया है। जब मैंने दिया था मेरे पास 90 मिनट था एंड 100 क्वेश्चन था, ठीक है, मेरे पास 90 मिनट 100 क्वेश्चन था। और इस बार क्या है, 60 मिनट है और 80 क्वेश्चन है। तो इस बार जो टाइम है ना कम है, और टाइम को मैनेज करना अगर आप जान गए तो समझिए आपका प्रैक्टिस हो गया टाइम को मैनेज करना, तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना, ऑफलाइन देना बंद कर दीजिए, ऑनलाइन दीजिए। और सबसे अच्छा ऐप है ऑनलाइन, जहां से मैं देता हूं हर एक एग्जाम का। मैंने कई सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, जैसा कि मेरा आप चैनल पर देख सकते हैं, सीडीएस, एफ कट, सीजीएल, फिर एमटीएस, फिर इस बार एसएससी जीडी, फिर डीआरडीओ, सेप्टाम, ये सारे एग्जाम मैंने क्लियर किया है बस टेस्ट के बदौलत। मैं सिलेबस तो कंप्लीट करते रहा हूँ, ठीक है ना, मैं करते रहा हूँ, लेकिन क्या किया है मैंने, टेस्ट भी रेगुलर देते रहा है, ठीक है ना। जो भी एग्जाम हुआ है उसका मैं टेस्ट देता हूँ, ठीक है ना। टेस्ट से क्या होता है, टाइम मैनेज करना सीख जाता हूँ। अब इस बार जो एग्जाम है जीडी का, इसमें टाइम मैनेज करना है। तो आपको क्या करना है, डेली एक एक टेस्ट लगाना है। अगर आप 1 घंटा टेस्ट लगा रहे हैं तो 2 घंटा उसे एनालाइज करने में लगाइए, ठीक है, समझ रहे होंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड जो देख रहे हैं, ये मैं गांव में आया हूँ तो कहीं पे जगह नहीं था, तो यहाँ पे एक कार लगी हुई थी, ठीक है ना, मेरे दोस्त का ही है, तो यहाँ पे उसमें मैं बैठकर शूट कर ले रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। 2 तरह के बच्चे होंगे यहाँ पे, ठीक है। एक जो तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है ना, और उनका कंप्लीट होने वाला होगा सिलेबस। एक जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उनका चल रहा है, ठीक है। तो पहले मैं बात बताता हूं, जो सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं, सिलेबस जो कंप्लीट कर लिए हैं, आप जो पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स जो पिछले 1 साल का है, पहले जीके में बात करते हैं, पिछले 1 साल का करंट अफेयर क्लियर कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इस बार 20 क्वेश्चन जीके का है तो 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का आएगा, क्योंकि पिछला बार 25 क्वेश्चन रहता था तो उसमें 7 क्वेश्चन के आसपास आते थे। और करंट अफेयर्स कंप्लीट कीजिए 1 साल का, पिछले 1 साल का। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्टैटिक कंप्लीट करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक करंट अफेयर्स में लेता हूं, ठीक है, कि आपको मान लीजिए अभी जो नियुक्ति हुई है, ठीक है, नियुक्ति हुई है, मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का नियुक्ति हुआ है एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड का नियुक्ति हुआ है, तो उसके साथ साथ अगर आप याद करें तो उसका स्टैटिक भी याद कीजिए। अगर आप मान लीजिए उपराष्ट्रपति को जगदीप धनखड़ जी का हुआ नियुक्ति, ठीक है, तो अब जो उपराष्ट्रपति का बैकग्राउंड है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होता है, उन्हें कितना सैलरी मिलता है, 4 लाख मिलता है, क्या मिलता है, ये सब सारी चीजें को आपको पढ़ना है। तो वो हो गया बैकग्राउंड, तो साथ में करंट अफेयर के साथ बैकग्राउंड भी पढ़ना है। तो ये हो गया जीएस में 2 चीजें। एंड थोड़ी थोड़ी कोई भी बुक से, साइड बुक से आप क्या कीजिए कि आप
क्योंकि बेसिक ही पूछता है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साइंस में एक साथ, एंड फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे चीजें भी थोड़ी थोड़ी कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक चीजें। क्योंकि अगर नहीं किए तो अभी टाइम कम है, तो आपको करना है, ठीक है ना। क्योंकि जीके में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये जीके के लिए करंट अफेयर्स जरूरी करना है। एंड क्या कीजिए कि अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है ना, तो आप एक टेलीग्राम चैनल में बताता हूं, या तो मैं डाल भी दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ना जीडी का, ठीक है, एसएससी जीडी का, उसका जीके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। जो जीएस का पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसको बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से दो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। होता है कि एसएससी बहुत रिपीट करता है। एंड फिर जो इस बार एमटीएस का हुआ था, और इस बार जो पिछला बार जो सीएचएसएल और सीजीएल का हुआ, ये सब जीके की क्वेश्चन डाउनलोड करके पढ़िए, आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हो गया जीके की बात, मैंने कर ली, और कोई बुक नहीं पढ़ना। मैथ अभी से डेली कम से कम 50 मैथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम पढ़ाई पे लगाना है। भूल जाइए शादी में जाना, भूल जाइए कि आपको कहीं शादी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है। अगर आप ये 1 महीना अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आगे के 1 साल आप आराम कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं अभी गाँव पे आया हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं पहले नहीं आता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 2 से 3 दिवाली होली नहीं आया, ठीक है ना। ऐसे मैं तैयारी करता था कुछ और एग्जाम का, बट मैं जीडी में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं सीजीएल में जा नहीं सकता हूँ। सीडीएस वगैरह के लिए मैं इंटरव्यू में नहीं जा पाया एग्जाम क्लियर करने के बाद भी। तो अब मैं इसमें मुझे जाना ही है, ठीक है ना। अब आगे मैं ट्राई करूंगा कि सीपीओ वगैरह हो जाए, तो इंस्पेक्टर वगैरह बन जाऊं, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। आपको ये करना है, अब एकदम पढ़ाई पे फोकस रहिए, ठीक है ना। आपको मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए मैं सिंपल सा बताता हूँ। आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम मैनेज करना है। कैलकुलेशन फास्ट कैसे, आप टेबल 30 तक याद कर लीजिए, स्क्वायर 50 तक याद कर लीजिए, जो क्यूब है वो 10-20 तक याद कर लीजिए, ठीक है ना। एंड कैलकुलेट कीजिए, बार बार कैलकुलेट कीजिए कॉपी में, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। क्योंकि एसएससी जीडी में ना जो मैथ आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है। आप मुझ पर बिलीव कीजिए, जब एग्जाम देके आएंगे ना, तो मेरी बात जो है आपको याद आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप बेसिक मैथ कंप्लीट कीजिए चैप्टर वाइज, ठीक है ना। और एडवांस नहीं, अर्थमेटिक मैथ पढ़िए, एडवांस कम पढ़िए, एडवांस बहुत कम है एसएससी जीडी में, ठीक है ना। सीजीएल के एग्जाम नहीं है। अर्थमेटिक पढ़िए, जैसे लाभ हानि पढ़िए, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, रेशियो। अगर रेशियो परसेंटेज कर लेते हैं ना, तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन 20 में से मतलब कि 8-9 क्वेश्चन तो इसके आएंगे, ठीक है। एंड और सारे चैप्टर कंप्लीट कीजिए बेसिक, और फिर उसको हल कीजिए। और हल करने के लिए अब पिछले जो प्रीवियस ईयर का है, मैं बार बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर किसका, पिछले एसएससी जीडी का, उसी को सोल्व करते करते टाइम चला जाएगा। उसको पहले सोल्व कर लीजिए ना, जो पिछला बार आया था। एंड चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज भी सोल्व कर लीजिए, ठीक है। एंड अगर आप करें कि मैं कहां से पढ़ूं, तो देखिए एक लिस्ट बनाइए मैथ का, ठीक है, कोई भी बुक उठाइए, और लाभ एंड हानि, तो लाभ प्रॉफिट एंड लॉस इन 1 वीडियो सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा बेसिक, ठीक है। परसेंटेज इन 1 वीडियो, ठीक है, और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे मैथ पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है ना। अभी जो 30 दिन में करना है, ये करोगे निकल जाओगे, ठीक है ना। अब जो कर लिए और जो नहीं किए, जो कर नहीं कर पाए उसके लिए, जो कर लिए उनको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब तीसरी बात आती है, मैं जीके के लिए बात कर लिया, मैथ के लिए बात कर लिया, रीजनिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप प्रैक्टिस कीजिए हर एक चैप्टर का, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए किस चीज का, जो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, या फिर एनालॉजी, ये सब चीज का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। फिगर काउंटिंग का एक बार ट्रिक देख लीजिए थोड़ा सा यूट्यूब पे, और जाने के जब एग्जाम होगा ना उसके एक दिन पहले देख लीजिएगा किसका फिगर, जो याद भूल जाते हैं आप, जैसे कि कैलेंडर का वीडियो देख लीजिएगा 5 दिन पहले, फिर क्लॉक का वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप फिगर काउंटिंग फिगर का वीडियो देख लीजिएगा, ये सब चीज पहले देख लीजिएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब चीजों का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जो पिछला बार जीडी का एग्जाम हुआ था, वो सारा सोल्व कीजिए आप, ठीक है ना। एंड जो भी बुक है उससे चैप्टर वाइज आप कवर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप बुक लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बुक लिस्ट भी डाल दूंगा, ठीक है ना, कि कौन कौन पढ़ना है। तो ज्यादा दिन नहीं है ऐसे भी। अब बात करते हैं हिंदी वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो आपका हिंदी स्कोर, हिंदी में बच्चे बहुत कम मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है ना, कोई
तो बता रहा हूँ हिंदी में प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी में भी मैं बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस, चारों से प्रैक्टिस करना है। अब आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, ठीक है ना। हिंदी में क्या करना है, एरर छाटने के लिए बहुत बहुत गलत होता है, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ये हर सही होगा, दीर्घई होगा, ऐसे गलती करते हैं, मेरा होगा, मेरी होगी, इसमें यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, ये सब गलती करते हैं, तो उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। और फिर उससे परफेक्शन लाने के बाद आपको याद करना है, ठीक है ना। जैसे विलोम शब्द, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द, ये सब चीजें याद करना है, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी, ये सब कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, ये सब चीजों को याद कीजिए, ठीक है। कोई भी बुक ले लीजिए, साइड बुक, उसे याद कीजिए, प्रीवियस ईयर जो है उसको सोल्व कीजिए। तो आई थिंक आप सब बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये सब चीजों को कवर कर लेंगे ना तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक रहा है क्लियर करने से। और देखिए मेरा जो पिछले बार था, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था, हिंदी नहीं। तो इंग्लिश वालों के लिए बता दूं कि अब इंग्लिश वालों के क्या करना है, कि अगर आप अब अभी से जो हिंदी इंग्लिश में बैठिएगा नहीं, जो हिंदी में है हिंदी में रहिएगा, इंग्लिश में रहिएगा, ठीक है ना। दोनों अपने आप में मजबूत है, दोनों अपने आप में कमजोर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है आप किस में परफेक्ट है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश वालों के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वोकैब याद कीजिए, ठीक है। वोकैब ज्यादा हार्ड नहीं, इजी आता है। अब वोकैबुलरी के लिए सबसे अच्छा बुक ब्लैक बुक का है, ब्लैक बुक है, जो यहाँ पे देख रहे होंगे, बुक शो कर रहा होगा, उसको पढ़ लेंगे ना तो वो तो मतलब एग्जाम क्लियर करा देगा। मैं वो बुक बहुत पढ़ा हूँ, ठीक है ना। मेरा अगर बुक देखेंगे ना तो पूरा रंगा हुआ दिखेगा, पूरा बुक रंगा हुआ दिखेगा, वो मैं खत्म कर दिया हूँ। उसको पढ़िए, उससे बाहर अगर वोकैबुलरी आएगा ही नहीं। मैं जहां तक जानता हूँ, अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में 9 क्वेश्चन का मैं गारंटी करता हूँ कि उसमें से बाहर नहीं आएगा। ऐसा ब्लैक बुक का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। ये पढ़िए और एयर वगैरह पढ़िए, एंड जो होता है पैसेज वगैरह तो नहीं आएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगे आई थिंक, देख लीजिएगा क्या आता है इस बार। तो उसको भी अब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट आपको कैसे देना है, ठीक है ना। डेली आप एक टाइम बना लीजिए 3 घंटा का, कितना, 3 घंटा का टेस्ट में, कि ये 3 घंटा मेरे को टेस्ट देना है। उसके बीच में उठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्रिएट नहीं होना चाहिए। 3 घंटा पहले बैठिए, 1 घंटा पहले टेस्ट दीजिए टेक्स्ट बुक पे, और जो न्यू पैटर्न आया है ना उस पे वो दीजिए। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, ठीक है। 1 घंटा आप टेस्ट देते हैं, ठीक है। उसको पहले देखिए, 2 घंटा टाइम बचा, 2 घंटा में आप 3 घंटा में मैंने बोला था ना, 2 घंटा बचा, 2 घंटा में आप मिलाइए, मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों गलत हुआ, उसको सोल्व कीजिए। नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर वो क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो उस टाइप का क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च कीजिए। यूट्यूब पे सारा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, बस ढूंढना आना चाहिए। मैंने यूट्यूब से तैयारी किया है यार, पता है आपको, मैंने यूट्यूब से तैयारी किया है, बस सर्च आना चाहिए, सर्च करना आना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि यूट्यूब पे पढ़ने के लिए एक अलग अकाउंट बना लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और नीचे में इंटरटेनमेंट वीडियो का आपको रिकमेंडेशन आ रहा है, क्या कर रहे हैं, क्लिक कर दिया। क्योंकि हम लोग घूमे ना भाई, हम लोग का भी एज है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई वाला वीडियो आ रहा है, एक आ रहा है इंटरटेनमेंट वाला, हम लोग उधर आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना, अलग अकाउंट बने जिसमें केवल पढ़ाई वाला वीडियो आपको रिकमेंड करे, समझ रहे होंगे, ठीक है। आपको टेस्ट देना, अभी से कम 30 टेस्ट दीजिए डेली, 30 एक टेस्ट, 30 टेस्ट दीजिए, एंड एग्जाम में जाइए, आप रिलैक्स फील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को फॉलो करेंगे, एंड अगली बार आप सिलेक्शन लेकर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।